Good evening, students, and welcome back to Wings Udan. तो जैसा कि हमने पहले एक जो मैंने लाइव सेशन लिया था आप सब स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हमने सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस किया था. सो आई होप आपने अपना अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बना लिया होगा एंड पढ़ाई स्टार्ट कर ली होगी. सो फ्रॉम आवर एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज सर्वेइंग. ठीक है, एक इजी सब्जेक्ट है, आपको स्टार्ट करने में आसानी होगी. So that's why I have selected surveying as our first subject which we will cover. ठीक है? Okay. So first of all, let's discuss what is surveying. Surveying is nothing but science of determining relative position of important features on ground and finding their elevations. ठीक है? क्या मतलब है इसका? जब भी आप सर्वे करेंगे, आप किस चीज का सर्वे करेंगे? एक पर्टिकुलर एरिया का गिवन एरिया होगा, उसके हमने उसका सर्वे करना है. सर्वे करने का क्या मतलब है? उस एरिया के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, लाइक कोई बिल्डिंग है, कोई चीज है, ऑफसेट्स हैं, उन सब की लोकेशन डिटरमाइन करने की, उनकी लोकेशन कहाँ है. ठीक है, उनकी रिलेटिव पोजीशन डिफाइन करनी है और उनकी एलिवेशन. एलिवेशन का क्या मतलब है और रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब है? रिलेटिव पोजीशन मींस विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड नोन पॉइंट. कोई ऐसा पॉइंट जिसकी लोकेशन कभी चेंज ना हो, जिसकी लोकेशन आपको पता है, जिसकी एलिवेशन या हाइट आपको पता है, उसके रिस्पेक्ट में आप पूरे एरिया के बाकी फीचर्स की लोकेशन को फाइंड आउट करें, उसको बोलते हैं फाइंडिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स. एंड व्हाट यू मीन बाय एलिवेशन? एलिवेशन मींस विद रिस्पेक्ट टू दैट बेंचमार्क, विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पॉइंट, आपका जो फीचर है जिसका आप सर्वे कर रहे हैं वो कितनी हाइट पे है, कितना उससे ऊपर या नीचे है. ठीक है, दिस इज व्हाट यू मीन बाय फाइंडिंग रिलेटिव पोजीशन एंड एलिवेशन. क्लियर? अब सर्वे करेंगे कैसे? हाउ यू विल डू सर्वे? हाउ टू परफॉर्म अ सर्वे. क्लियर? कोई भी सर्वे करने में बेसिक मेथोडोलॉजी क्या है? एक तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर करने हैं एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंसेस. Again, vertical distance is nothing but difference in elevation. Clear? So these are the basic operations of surveying. Horizontal distance measure करना and vertical distance measure करना. Clear? And why surveying is done? Why surveying is done? ठीक है. Why surveying is done? ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि अमाउंट एंड टाइप ऑफ वर्क कितना इन्वॉल्व है. अमाउंट और टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व, लाइक कितना अर्थवर्क करना है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कितनी करनी पड़ेगी, कटिंग है, फिलिंग है, या अलाइनमेंट फाइनल करने के लिए अलाइनमेंट वर्क. रेलवे और हाईवे के प्रोजेक्ट्स में अलाइनमेंट फिक्स करनी होती है. ठीक है, तो इन सब रीजंस के लिए आपको पहले सर्वे करना पड़ता है. ठीक है, तो अभी तक तो बस डेफिनेशन थी, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. नाउ अब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज दैट? दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेज. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेज, बहुत ही ध्यान से इसको याद करना है. कितने टाइप के सर्वेज हैं वो डिपेंड करता है कि आप क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं. ठीक है,
सबसे पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए सर्वे में। इस क्लासिफिकेशन पे या इस बेसिस पे दो टाइप के सर्वे हैं आपके। फर्स्ट इज प्लेन सर्वे, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। पहला 1 मार्क का इजी क्वेश्चन यहां से ही आ सकता है, ठीक है। मैंने अभी कहा ना इंट्रोडक्टरी पार्ट हर एक चैप्टर का क्या होने वाला है, वो पार्ट जहां से आपके इजी क्वेश्चंस बनेंगे। प्लेन सर्वे में क्या होता है, जो आपकी अर्थ की सरफेस है ना, उसके कर्वेचर को आप निगलेक्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, curvature of earth neglected. Now आप कर्वेचर ऑफ अर्थ को कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप कर्वेचर ऑफ अर्थ को कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब आपका एरिया ऑफ सर्वेइंग बहुत कम है। मींस आपने एक छोटा सा एरिया, आपने एक छोटे से एरिया का सर्वे करना है, क्लियर। अगर बहुत ज्यादा एरिया इन्वॉल्व है, इन किलोमीटर्स, इन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया आपने सर्वे करना है, तब आप अर्थ का कर्वेचर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो सर्वेइंग है आपको प्लेन सर्वे, इसमें क्या करते हैं, जो अर्थ का कर्वेचर है उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। जब नेग्लेक्ट कर दिया, दैट मींस एरिया इज स्मॉलर इन एक्सटेंट, छोटा एरिया है, एंड आपको उतनी ज्यादा एक्यूरेट सर्वेइंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता है, प्लेन सर्वेइंग, लाइक वाइल कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, रेलवे लाइन होगी आपकी, हाईवे हो गया, ठीक है, क्लियर। तो मेनली हम यही करते हैं, प्राइमरी सर्वे हमारा प्लेन सर्वे ही होता है, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा, जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर इज टेकन इनटू अकाउंट, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, curvature of earth is considered, सेकेंड, जब आप पूरी अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स लार्ज एरिया इज इन्वॉल्व, लार्ज एरिया इज इन्वॉल्व। ये कहाँ यूज होता है जियोडेटिक सर्वे, ये आपको क्या कहाँ यूज होता है, इफ यू हैव टू फिक्स, लाइक यू हैव टू फिक्स लार्ज मेन कंट्रोल पॉइंट्स, मेन कंट्रोल पॉइंट्स, और यू कैन से रेफरेंस पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आपका बहुत ज्यादा एरिया है, ठीक है, इन किलोमीटर स्क्वायर, लाइक 10, 100 to 500 किलोमीटर स्क्वायर, तो आपने मेन कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स करने हैं, ए बी सी डी ई। तो इन दिस सर्वे यू कैन नॉट इग्नोर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, एंड दिस सर्वे इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। सो एक्यूरेसी के बेसिस पे आपके दो टाइप के सर्वे होंगे, दो टाइप के सर्वे, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे, क्लियर। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्लेस, कि आपने किस जगह पे सर्वे करना है, द टाइप ऑफ प्लेस यू आर सर्वेइंग, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज लैंड सर्वे। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ सर्वे इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे। थर्ड टाइप ऑफ सर्वे इज अंडरग्राउंड सर्वे। And fourth type of survey is aerial survey। कोई ज्यादा समझने वाली बात इनमें है नहीं, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इस सर्वे को एग्जीक्यूट करने में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या मेथड फॉलो होगा। ठीक है, लैंड सर्वे जब करेंगे तो क्या होगा, आपने सर्वे लाइंस प्लॉट करनी होती हैं। यू नीड टू प्लॉट सर्वे लाइंस। इस सर्वे में क्या करते हैं, सर्वे लाइंस आर प्लॉटेड। ठीक है, व्हेन लाइंस आर प्लॉटेड, तो लाइंस प्लॉट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो आपको लेंथ ऑफ लाइन पता होनी चाहिए और डायरेक्शन ऑफ लाइन, किस डायरेक्शन में प्लॉट करनी है। ठीक है, सो व्हेन सर्वे लाइंस आर प्लॉटेड मींस यू हैव टू फिक्स टू थिंग्स, एक तो लेंथ ऑफ सर्वे लाइन एंड डायरेक्शन। तो ये दोनों चीजें फिक्स करोगे तो आपकी सर्वे लाइन प्लॉट हो जाएगी। ठीक है, और क्या करते हैं इसमें, इन्हीं सर्वे लाइंस की मदद से these survey lines divide a larger area into smaller area, hence larger area is divided into smaller areas। ठीक है, और कुछ ज्यादा इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, as the name suggests, this survey is done for water bodies। वाटर बॉडीज को स्टडी करने में ये सर्वे यूज होता है, especially to determine shoreline। आपसे पूछ सकता है which of the following surveys is used for determining the shoreline of an area। तो shoreline means आपकी डिवाइडिंग लाइन बिटवीन लैंड एंड वाटर बॉडीज, लैंड और वाटर बॉडीज की डिमार्केशन को शोर लाइन बोलते हैं। तो किस सर्वे से होगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे से। क्लियर, और किसके यूज होता है ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे, टू डिटरमाइन द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ वाटर बॉडी। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ वाटर बॉडी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए वाटर बॉडी, एंड किसी वाटर बॉडी में नेविगेशन की कितनी पॉसिबिलिटीज है, मीन उसमें क्या आप शिप से या बोट से नेविगेट कर सकते हो, दैट इज आल्सो डिटरमाइंड बाय हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नेविगेशन पॉसिबिलिटीज। क्लियर, next type of survey in this classification is underground survey। Underground survey is done for study of tunnels। टनल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कौन सा सर्वे करेंगे, अंडरग्राउंड सर्वेइंग। इसमें क्या करते हैं, सरफेस के कंट्रोल पॉइंट्स को आपने कहां ट्रांसफर करना है, नीचे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सरफेस लाइन कोऑर्डिनेट्स are transferred underground, are transferred underground। ठीक है, next type of survey is
एरियल सर्वे। इसमें क्या करेंगे एरियल सर्वे में? इसमें आप एरियल फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी, दिस टाइप ऑफ सर्वे इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल मैपिंग। पूरे एक स्टेट का, कंट्री का मैप बनाना है आपने, तो उसमें कौन सा सर्वे यूज होगा? एरियल सर्वे। मैपिंग ऑन लार्ज एक्सटेंट, मैपिंग ऑफ लार्ज एरिया अगर करनी हो तो एरियल सर्वे यूज होगा, ठीक है। ठीक है, और जहां आपका ग्राउंड सर्वे डिफिकल्ट होगा वहां कौन सा सर्वे करेंगे? एरियल सर्वे। तो ऐसा इसमें समझने वाली बात, इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में उतने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज चेन सर्वेइंग। फर्स्ट इज चेन सर्वे। क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, चेन और टेप इज यूज्ड। चेन और टेप इज यूज्ड। क्या होता है चेन, क्या होता है टेप? आने वाली क्लासेस में हर एक टॉपिक को हमने अलग से डिस्कस करना है। जो भी मैं अभी टाइप ऑफ सर्वेज पढ़ाऊंगा ना, ये आगे जाके एक पूरा पूरा टॉपिक बनेगा हमारा। चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग, ट्रेवर्स सर्वेइंग, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि चेन सर्वेइंग में क्या होता है। चेन और टेप, चेन या टेप यूज होगा। दैट मीन्स इस सर्वे में हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स ले सकते हैं। टेप से आप क्या ले सकते हो? सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स। सो नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन, ओनली लीनियर मेजरमेंट्स, only linear measurements possible या only linear measurements are taken. क्लियर? ये कहां यूज होगा? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, लाइक आपकी सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन का सर्वे हो, वाटर सप्लाई का सर्वे हो, वाटर सप्लाई लाइन। और कहां यूज हो सकता है? रोड्स में, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, चेन सर्वेइंग का ड्रॉबैक क्या है? चेन सर्वेइंग का ड्रॉबैक ये है कि आप इसको एक टेप से करते हैं सर्वे। तो अगर कहीं बीच में ग्राउंड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई बिल्डिंग आ जाए, पेड़ आ जाए, रिवर आ जाए, सो यू कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बाय चेन। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ऑब्स्ट्रक्शंस, नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शंस, चाहे नेचुरल हो या मैन मेड। जहां भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगी तो वहां आप चेन सर्वेइंग नहीं कर सकते हो। जहां बहुत क्राउडेड एरिया हो वहां आप चेन सर्वे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वे वाज चेन सर्वे। सेकंड इज ट्रैवर्स सर्वे। नाउ दिस, हाउ दिस सर्वे, second type of survey, traverse survey, is different from chain surveying. इसमें क्या करते हैं? इसमें जैसे चेन सर्वेइंग में सिर्फ और सिर्फ क्या था? ओनली लीनियर मेजरमेंट्स थी ना। ट्रैवर्स सर्वे में क्या है? इसमें लीनियर मेजरमेंट्स भी हैं,
लीनियर मेजरमेंट्स भी हैं, साथ ही इसमें क्या करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट्स भी लेते हैं। तो याद हो गया आपको, चेन सर्वेइंग में सिर्फ टेप यूज होता है, ट्रेवर्स सर्वेइंग में टेप भी यूज होगा और कंपास भी यूज होगा। लीनियर मेजरमेंट्स किससे होंगी, चेन या टेप से, टेप और चेन। एंड एंगुलर मेजरमेंट किससे होंगी, कंपास से। ठीक, क्लियर। नाउ दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज सुटेबल फॉर डैम्स और रिजर्वायर्स। ठीक है, जहां ज्यादा एरिया इन्वॉल्व। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में आपको सर्वे नहीं करना है, आपको पूरा एरिया सर्वे करना है, तो उसके लिए चेन सर्वेइंग नहीं आएगी, उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रेवर्स सर्वेइंग। ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ सर्वेइंग इज लेवलिंग। अंडर दिस क्लासिफिकेशन ओनली थर्ड टाइप ऑफ सर्वेइंग इज लेवलिंग। देखो पीछे हम पढ़ चुके हैं ना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। तो बताओ भाई, चेन सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, टेप या चेन। ट्रेवर्स सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, चेन और टेप और कंपास यूज होगी। ठीक है। अच्छा, लेवलिंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली लेवलिंग क्या है, लेवलिंग इज नथिंग बट फाइंडिंग एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। इसमें क्या करना है, एलिवेशन इज डिटरमाइंड, एलिवेशन इज डिटरमाइंड। ठीक है, क्या मतलब है एलिवेशन, एलिवेशन का डिफरेंस इन हाइट। याद रखना, जब भी हम सर्वे करेंगे ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट हाइट ऑफ अ पॉइंट। सर्वेइंग में हमारा इंटरेस्ट होता है दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस इन एलिवेशन। मींस ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना ऊंचा है, या ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना ऊंचा है। डिफरेंस इन एलिवेशन में हमारा इंटरेस्ट होता है, नॉट इन एब्सोल्यूट हाइट, एब्सोल्यूट एलिवेशन। ठीक है। सो ये कैसे होगा एलिवेशन, इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है स्टाफ, और यू कैन से ग्रेजुएटेड स्टाफ। स्टाफ इज समथिंग लाइक दिस, इसमें मार्क्स लगे होते हैं 1 मीटर पे 2, 3, 4। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टाफ कैसा होता है, टाइप ऑफ स्टाफ एंड ऑल। स्टाफ एंड एक तो स्टाफ यूज होता है, और क्या यूज होता है, लेवल। ठीक है, स्टाफ एंड लेवल आर यूज्ड। क्लियर। फोर्थ टाइप ऑफ सर्वे इज टैक्योमेट्री। ठीक है, इसमें क्या मेजर करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज मेजर्ड एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आप टेप या चेन से मेजर कर लोगे, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या क्या यूज होगा, एक तो स्टाफ यूज होगा, ठीक है, प्लस यूज होगा इसमें ट्रांजिट टेलीस्कोप, ट्रांजिट टेलीस्कोप फिटेड विद एनालिटिक लेंस। क्या होता है ये सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, फिलहाल खाली क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए आप। ठीक है, टैक्योमेट्री कब यूज होगी, व्हेन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ, सॉरी मैं आपको कहता था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप टेप से मेजर करेंगे, नहीं। टैक्योमेट्री में, टैक्योमेट्री जो टाइप ऑफ सर्वेइंग है तभी यूज होगी जब आप डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। व्हेन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डायरेक्टली चेन या टेप से मेजर नहीं कर सकते हैं,
तब आप टैक्योमेट्रिक सर्वे यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज प्लेन टेबल। फिफ्थ टाइप ऑफ सर्वे इज प्लेन टेबल। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इस टाइप ऑफ सर्वे में क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन ऑफ फीचर्स एंड प्लॉटिंग ऑफ फीचर्स क्या करते हैं साइमल्टेनियसली। ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग is done at the same time while surveying in field। आप सबने अपने इंजीनियरिंग टाइम पे ये एक्सरसाइज की होगी प्रोजेक्ट में या ट्रेनिंग में, ठीक है। प्लेन टेबल में क्या होता है, जो एरिया, जिस एरिया का आपने मैपिंग करना है ना, उस एरिया में जाके वहाँ एक प्लेन टेबल फिक्स करते हैं, उस पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स करते हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेन टेबल सर्वे भी हमारा टॉपिक है, क्या क्या उस पर फिक्स करते हैं, और सेम उसी एरिया के फीचर्स को उसी टाइम पे आप पेपर पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या ड्रॉबैक है, दिस टाइप ऑफ सर्वे कांट बी यूज्ड इन रेनी और ह्यूमिड सीजन में आप इसको नहीं कर सकते, कांट बी डन इन रेनी और ह्यूमिड सीजन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज ट्रायंगुलेशन। ठीक है, ट्रायंगुलेशन यूज्ड फॉर लार्ज एरिया। अगर आपका एरिया ऑफ सर्वे बहुत ज्यादा है तो वहां ट्रायंगुलेशन यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स। छोटे छोटे ट्रायंगल्स में आप एरिया को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? समझिए इसको। यहां से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि व्हाट इज बेस लाइन। वो ट्रायंगुलेशन के कंसेप्ट में, ट्रायंगुलेशन के चैप्टर में ट्रायंगुलेशन से रिलेटेड है बेस लाइन। आपका ये बहुत बड़ा एरिया है, फॉर एग्जांपल आपने इसका सर्वे करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एरिया को डिवाइड करेंगे इन नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। जितने ट्रायंगल बन सकते हैं उतने, ठीक है। लाइक ए ट्रायंगल 1 2 3 4 5, ठीक है, बन गए। अब हर एक ट्रायंगल में क्या करना है, आपने सिर्फ एक लाइन को एक्यूरेटली प्लॉट करना है। In every triangle you will plot only one line accurately. So this accurately, most accurately plotted line, most accurately plotted line in a triangle is known as what? Baseline। उसको क्या बोलते हैं, baseline। क्लियर? इसी बेस लाइन से बाकी लाइंस आप प्लॉट करेंगे यूजिंग लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो बेस लाइन क्या है, बेस लाइन इज इन्वॉल्व इन व्हाट टाइप ऑफ सर्वे। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, बेस लाइन कहाँ यूज होती है, कौन से सर्वे में, वो पूछेगा ट्रायंगुलेशन में, ट्रेवर्सिंग में, चेन में, लेवलिंग में, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन में आपको क्या यूज होता है, बेस लाइन, ठीक है। और बेस लाइन को सबसे मोस्ट एक्यूरेटली आपने बेस लाइन को मेजर करना है। फिर बेस लाइन से ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को भी हम प्लॉट कर लेंगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज ईडीएम सर्वे।
ठीक है। ईडीएम सर्वे, ईडीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स आर यूज, तो ये बहुत ही हाईली एक्यूरेट मेथड है सर्वेइंग का, ठीक है। कौन से मेथड यूज होते हैं मोस्टली, मेथड्स कौन से यूज होते हैं, लाइक वेव प्रोपोगेशन और रिफ्लेक्शन, ठीक है। कौन कौन सी डिवाइसेस इस ईडीएम मेथड का यूज करती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, नाम याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। डिवाइसेस सच एज टेल्यूरोमीटर, डिस्टोमैट एंड जियोडीमीटर। इन 3 डिवाइसेस का नाम याद कर लीजिए, मे बी चांसेस आर रेयर, बट क्या पता नाम पूछ ले डिवाइस का कि ये डिवाइस किस सर्विंग मेथड में यूज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज टोटल स्टेशन सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे। Basically, this total station surveying is nothing but combination of this EDM technology या EDM method, EDM plus एक ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या मेजर करते हैं आप, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस वर्टिकल डिस्टेंस प्लस स्लोप, सब कुछ मेजर हो जाता है, ठीक है, सब कुछ मेजर हो जाता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इज based on the type of instrument used, that is satellite survey, इसमें क्या यूज होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, लाइक जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग, नॉट इंपॉर्टेंट, बस नाम याद रख लीजिए, ठीक है। तो देखें टाइप्स ऑफ सर्वेज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। चेन सर्वेइंग में क्या यूज करते हैं, चेन या टेप, क्या मेजर करोगे, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स, नो एंगुलर मेजरमेंट्स मेजर्ड। इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो आप चेन सर्वे का यूज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज ट्रैवर्स सर्वे, इसमें क्या यूज होगा, इसमें चेन यूज होगी और कंपास यूज होगा, ठीक है। ये किसके लिए सूटेबल है, डैम्स एंड रिजर्वायर्स के लिए। चेन सर्वेइंग किसके लिए यूज है, अगर आपकी एक स्ट्रेट अलाइनमेंट ऑफ रोड आपने फिक्स करनी है, यू कैन यूज चेन सर्वे, ठीक है। देन थर्ड टाइप ऑफ सर्वेइंग इज लेवलिंग, इसमें क्या यूज होगा, इसमें आपका स्टाफ यूज होगा और एक लेवल यूज होगा, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट टैक्योमेट्री, ये जो सर्वे, इसमें क्या क्या मेजर करते हैं आप, इसमें आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसमें क्या यूज होता है, एक स्टाफ और एक ट्रांजिट टेलीस्कोप यूज होता है, ठीक है। ये कब यूज करेंगे टैक्योमेट्री, जब आप डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर नहीं कर सकते, व्हेन यू कैन नॉट मेजर डायरेक्टली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज प्लेन टेबल, प्लेन टेबल में क्या करते हैं, एट द सेम टाइम जब आप फील्ड में होंगे आप ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट्स को, एट द सेम टाइम पेपर पे प्लॉट कर देंगे। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, जब आपने बहुत ज्यादा एरिया का सर्वे करना है तब आप ट्रायंगुलेशन का यूज करेंगे। ट्रायंगुलेशन में हम क्या करते हैं, एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स, और हर ट्रायंगल की एक लाइन
जिसको आप मोस्ट एक्यूरेटली प्लॉट करेंगे, दैट विल बी नोन एज बेस लाइन। ठीक है, ओके। ईडीएम सर्वे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट सर्वे, कौन कौन सा मेथड है इसमें? वेव प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन। कौन सी डिवाइसेस हैं जो ईडीएम बेस्ड है? दैट इज टेलुरोमीटर, डिस्टोमैट एंड जियोडीमीटर। नाम याद कर लीजिए, बहुत मुश्किल आएगा बट याद कर लीजिएगा। टोटल स्टेशन सर्वे, इट यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑफ ईडीएम प्लस ट्रांजिट थियोडोलाइट। क्लियर? इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर हो जाएगा और स्लोप्स भी मेजर हो जाएंगे। देन सैटेलाइट सर्वेइंग, जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग। क्लियर? अब घबराने की बात नहीं है, जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट बताई है, ये खुद में सारे के सारे टाइप ऑफ सर्वेस खुद में एक एक चैप्टर है। लाइक हमारा चेन सर्वेइंग जब हम पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है, इसमें टाइप ऑफ चेन्स, टाइप ऑफ टेप्स, एरर्स, लीनियर मेजरमेंट्स वो पढ़ेंगे। ट्रेवर्सिंग एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। लेवलिंग एक चैप्टर है, देन टैक्योमेट्री इज अ चैप्टर, ट्रायंगुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर हो गया? तो जस्ट अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, आप इतना ही पढ़ें, इतना ही याद रखें। नाउ लास्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पर्पस। आपका सर्वे करने का पर्पस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सर्वे क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ सर्वे। पहला सर्वे इज जियोलॉजिकल सर्वे, सेकेंड इज जियोग्राफिकल सर्वे, थर्ड सर्वे इज engineering survey, fourth survey is cadastral survey। ठीक है, अभी आगे और भी हैं, फिलहाल इनको डिस्कस करते हैं। नाउ जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होगा? जियोलॉजिकल नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हमें सरफेस के ऊपर जो फीचर्स हैं एज वेल एज सरफेस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सरफेस एज वेल एज सब सरफेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, हमें करना पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ यूज होगा? अगर आपको टाइप ऑफ फाउंडेशन डिसाइड करना हो कि किस तरीके की फाउंडेशन हमारी है, टाइप ऑफ फाउंडेशन डिसाइड करना हो, या मिनरल रिजर्व्स देखने हो। सेकेंड टाइप ऑफ सर्वे जियोग्राफिकल सर्वे। जियोग्राफिकल सर्वे किस लिए करेंगे? ये लैंड यूज एफिशिएंसी, लैंड यूज एफिशिएंसी के लिए, लैंड यूज एफिशिएंसी अगर आपने चेक करनी हो, सरफेस ड्रेनेज डिसाइड करनी हो, इरिगेशन एफिशिएंसी देखनी हो, सरफेस ड्रेनेज, इरिगेशन एफिशिएंसी, ठीक है, कंटोरिंग करनी हो। कंटोरिंग क्या होता है ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट यू मीन बाय कंटोरिंग। ठीक है, नाउ इंजीनियरिंग सर्वे, बेसिकली जो भी हम सर्वे करते हैं ना एज एन इंजीनियर, दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी, इंजीनियरिंग सर्वेज। इट इज डन फॉर प्रोजेक्ट्स, मैन मेड प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवे हो गया, आपका रेलवे लाइन होगी, ठीक है, एक्सेट्रा, रेलवे लाइन होगी। ठीक है, आपने अर्थवर्क कैलकुलेट करना है, अर्थवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो वहां इंजीनियरिंग सर्वे यूज होगा। क्लियर? कैडेस्ट्रल सर्वे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर जेकेएसएसबी में क्वेश्चन आ चुका है। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है? दिस सर्वे इज डन फॉर बाउंड्री डिमार्केशन, और
बाउंड्री डिमार्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज। बेसिकली रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपके प्रॉपर्टी लैंड की डिमार्केशन होती है ना, कि ये जमीन इसकी है, ये जमीन ए की है, बी की है, सी की। तो डिमार्केशन कौन से सर्वे से होती है? कैडेस्ट्रल सर्वे। दिस इज बेसिकली नोन एज पब्लिक लैंड सर्वे, ऑल्सो नोन एज पब्लिक लैंड सर्वे। पब्लिक लैंड सर्वे, क्लियर? कैडेस्ट्रल सर्वे। Next type of survey is defense survey. Okay, let's delete this. Next type of survey is defense survey. Defense survey. ये fifth type of survey था. Then mine survey. And then route survey. And then archaeological survey. देखो इन सब सर्वेज में इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बेस्ड है किस पे, कि आपका पर्पस क्या है सर्वेइंग का। तो अगर डिफेंस सर्वे, इसका पर्पस क्या होगा? डिफेंस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सर्वे करना होगा, ठीक है। तो डिफेंस इज टाइप ऑफ सर्वे जिसमें आप क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एरियल एंड टोपोग्राफिकल मैप्स, इस सर्वे में आप क्या करते हैं? एरियल पिक्चर्स लेंगे, कहाँ पे डिप्रेशंस हैं, कहाँ पे वैलीज हैं, कहाँ पे एलिवेशन ज्यादा है, उन पॉइंट्स को आप कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने कंट्रोल पॉइंट्स बनाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ सर्वे फॉल्स अंडर डिफेंस सर्वे, क्लियर? दिस इज फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस। लाइक कौन से जोन्स में एवलांच आ सकते हैं, उनको अवॉइड करना है, वहां पे अपनी पोस्ट नहीं बनानी है, ठीक है। देन यू हैव माइन सर्वे। माइन सर्वे इज फॉर मिनरल रिसोर्स, मिनरल रिजर्व्स। आपने अगर मिनरल रिजर्व्स को एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है, तो वहां कौन सा सर्वे होगा? माइन सर्वे, ठीक है। रूट सर्वे। रूट सर्वे इज फॉर लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर सर्वे, स्ट्रेट सर्वेज फॉर अलाइनमेंट पर्पस, फॉर अलाइनमेंट ऑफ हाईवे और रेलवेज, हाईवे और रेलवे, ठीक। हाईवे और रेलवेज की अलाइनमेंट के लिए कौन सा सर्वे होगा? रूट सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहाँ यूज होगा? फॉर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। नॉट इंपॉर्टेंट बट याद रख लीजिए, क्लियर? ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि सर्वे होता क्या है, कितने टाइप के सर्वे हैं, किस किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो इन टुमारोज क्लास इंशाल्लाह वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, और जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे भी कितने इजी क्वेश्चंस जेकेएसएसबी ने पूछे हैं, ठीक है। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। Thank you so much for attending this class. Thank you.